जैसा कि आप सबको पता है कि आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी, जैसे कि कल आपकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज आप सभी को अवेलेबल हो गई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बार बार अपने नोट्सों को रिवीजन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 2 चल रहा है और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है। तो उसके अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसमें से एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत शानदार होने वाली है और आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है इसमें आपको। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 0 से 1। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको LHS लेना है। क्या लेना है आपको? LHS लेना है। और RHS आपको क्या करनी है? RHS आपको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन के करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आपको दोनों ही तरीकों को बड़े अच्छे से समझना है और दोनों ही तरीकों में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमने LHS को नोट किया, LHS लिखा है और LHS है टेन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पे इनवर्स लगा लेना, लगा नहीं है, बराबर में 1/2 टू टेन इनवर्स रूट एक्स। भाई ऐसा हमने क्यों किया? हमें LHS ये दिया गया था और हमने इसमें किया किया कि 2 का भाग लगा दिया इसमें और 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 2 का भाग 2 का गुणा। तो यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होगा 2 का भाग 2 का गुणा करने से? तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 टेन इनवर्स एक्स का आपको सूत्र पता है क्या होता है? ज़रा देखें, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र ये रहा। आपको पता है 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है? आपकी x की वैल्यू x नहीं है, आपकी x की वैल्यू है भाई रूट एक्स। तो यहाँ पे इस सूत्र में आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा? रूट एक्स रखना पड़ेगा। सो इससे होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे रूट एक्स रखोगे तो यहाँ पे रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है? x होता है। चलो कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं कि ये रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स कैसे आता है ये देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको कोई ऐसे क्वेश्चन लिख के देता हूँ 4 का स्क्वायर, बताइए जरा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। मतलब ये 16 आया कैसे? ये 16 ऐसे तो आया होगा 4 इंटू 4 करके। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी संख्या पे जितनी पावर लगी होती है हम उतनी ही बार उसको लिख के क्या कर देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा और यहाँ पे आपको रूट एक्स पे पावर कितनी लगी है? रूट एक्स पे पावर 2 लगी है। कितनी लगी है रूट एक्स पे पावर? 2। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि रूट एक्स को हमें कितनी बार लिखना है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं है, यहाँ पे x और x है दोनों तरफ। और यहाँ हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या पे रूट लगा होता है तो उसका मतलब उसकी घात 1/2 होती है इनटू में। जब इसकी घात x के 1/2 होगी तो इस वाले की घात भी 1/2 होगी। और ये आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हो कि यदि आपका आधार समान होता है, यहाँ पे देखो जरा, ये x और ये भी कितना है? x है। अगर आपका आधार समान होता है और बीच में अगर गुणा का चिन्ह लगा रहता है तो आपको पता है कि आपकी पावर क्या हो जाती है? आपकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 प्लस 1/2। तो अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका आएगा 2। और अगर आप इस भिन्न को सॉल्व करते हो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस का 1। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि x पे घात 2 और बटे में भी कितना आएगा? 2। 2 से 2 कट जाएंगे कितनी बार? एक बार। इसका मतलब x पे घात कितनी बची है? 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें x को केवल कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। तो शायद
मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आप लोगों को ये घातों का सिलसिला जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 tan 1 x का हमें लगाना है सूत्र। ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे cos इनवर्स, cos तो लिखेंगे ही, इनवर्स cos इनवर्स तो हमें लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे 1 तो हमारे सूत्र में ही है तो 1 तो हम लिखेंगे ही, और माइनस चिन्ह भी हम लगाएंगे। x की जगह पे x नहीं लिखा जाएगा साथियों, x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, रूट x लिखा जाएगा, और उसका क्या करना होगा हमें, स्क्वायर। अपॉन में देखेंगे तो अपॉन में क्या होगा, 1 की जगह 1 लिखा जाएगा, और x की जगह क्या लिखा जाएगा साथियों, रूट x लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे तो अगर इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नीचे भी रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो आपका निकल के आया है साथियों, तो ये आपका RHS निकल के आया है। एक तरीका तो ये हो गया। तो इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिला, तो इसमें आपको सीखने के लिए ये है कि 2 tan 1 x, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बार बार यूज होता है। ये क्या है सीखने के लिए, 2 tan 1 x, ये होता क्या है, ये होता है भाई cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये cos के रूप में होता है। सर जी आपने तो tan के रूप में अलग बताया था, तो ठीक है सूत्र वो भी होता है, आप उसे भी नोट कर सकते हो। 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये होता है भाई किसके रूप में, ये होता है आपका tan के रूप में। काय के रूप में होता है ये आपका, tan के रूप में। तो साथियों आपको दोनों सूत्र याद रखने हैं। इन दोनों सूत्रों से आपको आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर जी आपने एक तरीका तो ये बता दिया, इसका दूसरा तरीका क्या है। तो अगर जिससे ये वाला तरीका अच्छा लग रहा हो तो वो ये वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर बाई चांस मान के चलो किसी को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा, या किसी को समझने में इस तरीके में दिक्कत आ रही है, तो इसका दूसरा तरीका भी है, आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो तो फिर आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सवाल था हमारा tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। तो साथियों हम यहाँ पे करते क्या है, अब की बार हमने अभी मान लिया है और माना कि x बराबर क्या मान लो, tan स्क्वायर थीटा। अगर आप x बराबर tan स्क्वायर थीटा मानते हो तो ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो भाई इस साइड तो रूट लग जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा आपका। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स रूट में x। तो साथियों ये हमारी टेन थीटा की थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इस थीटा की वैल्यू को हम लास्ट में जाके पुट करेंगे। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको RHS नोट करनी है। तो फ्रेंड्स हमने RHS को नोट किया और RHS हमारी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जैसे जैसे आपको x दिखे वहाँ क्या रखना है, tan स्क्वायर थीटा। आप जैसे ये रखोगे तो यहाँ पे आपको पता है ये जो आपका सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये सूत्र आपका होता है cos 2 थीटा का। क्या का होता है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे इस सूत्र की जगह पे मैंने क्या लिखना है, cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos हटेगा तो आपका क्या बचेगा, ये cos इनवर्स से क्या हटेगा, cos, तो आपका क्या बचेगा, केवल 2 थीटा। 2 से क्या कटेगा, 2 कटेगा। 2 से 2 कटने के बाद आपका क्या बच जाएगा, केवल थीटा। थीटा का वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी। तो दोस्तों ये थीटा की वैल्यू थी हमारी tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए जरा tan इनवर्स रूट एक्स, ये आपका क्या आ गया भाई, LHS है, सॉरी ये क्या है आपका, LHS है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीखने के लिए इन दोनों सॉल्व में, पहले वाले में आपको सीखने के लिए एक सूत्र मिलेगा 2 tan इनवर्स एक्स का cos के रूप में, और दूसरे वाले में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा और आपने इन दोनों सूत्रों को अपने नोटबुक में नोट भी किया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने की मिलेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको करना कैसे होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले भी आपको दिया है LHS, हमने नोट किया और LHS क्या है, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस के रूट में 1 माइनस एक्स। तो साथियों यहाँ पे आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको x बराबर पुट करना है, क्योंकि अगर बाहर हमारा 10 है तो हम कोशिश ये करते हैं, देखो बाहर आपका 10 दिख रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अंदर भी हमारा क्या बन जाए, अंदर भी हमारा 10 बन जाए। तो हमें करना क्या है, हमने क्या किया कि x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर दिया। तो इससे होगा क्या, आइए देखते हैं फिर इससे क्या होता है। जब x बराबर आप cos 2 थीटा पुट करोगे तो यहाँ से लगे हाथ आप थीटा की वैल्यू भी निकाल दो। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे जब आप x की जगह पे वैल्यू पुट करते हो तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये नीचे करोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा रूट में ही रहेंगे और यहाँ पे जौन से चिन्ह लगे हैं वो लगे रहेंगे, उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। आगे देखेंगे आगे करना कैसे है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा, तो दोस्तों ये सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा का। हमने नोटिफिकेशन लिंक में नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को ये सूत्र प्रोवाइड कर दिए हैं, आप भी जाकर वहाँ देख सकते हो। तो 1 माइनस के cos 2 थीटा, 1 माइनस के होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाला होता है क्या में, cos स्क्वायर थीटा में। तो दोस्तों आप याद कैसे रखोगे इन सूत्रों को, तो याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर cos आपका प्लस में है तो सूत्र cos में ही बनेगा, अगर cos आपका माइनस में है तो सूत्र क्या में बनेगा, साइन में बनेगा। तो यहाँ पे जैसे आप इन सूत्रों को पुट करोगे तो यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे आप सॉल्व करोगे तो cos स्क्वायर से cos पे स्क्वायर लगाए, cos वाले स्क्वायर से cos का रूट तो हट जाएगा, साइन वाले स्क्वायर से किसका रूट हटेगा भाई, साइन का हटेगा, नीचे भी cos वाले से cos का रूट और नीचे साइन वाले से साइन का रूट हट जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो 2 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अगर 2 रूट के अंदर ही रहेगा तो सबसे सिंपल तो बात ये है कि इसमें से कॉमन बताओ जरा क्या है। ऊपर से रूट 2 कॉमन है, नीचे से क्या कॉमन है, नीचे से भी रूट 2 कॉमन है, तो ऊपर बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कॉमन में हट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा cos थीटा प्लस के साइन थीटा। तो साथियों आप जब कॉमन लेने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 जैसे आप काटोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा तो ऊपर बचने वाला है आपका, और cos थीटा प्लस साइन थीटा कहाँ बचने वाला है, नीचे बचेगा। यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हो इसको सॉल्व। अब हमें करना क्या है, बाहर अगर 10 है तो हमें अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने का एक सिंपल सा तरीका है भाई, 10 कब बनता है, जब आप साइन थीटा में cos थीटा का भाग लगाओगे तभी तो आपका 10 थीटा बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इस वाले साइन में cos का भाग लग जाए, इस वाले साइन में भी cos का भाग लग जाए तो हमारा वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे cos का भाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे cos का भाग लगाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो देखते हैं दोस्तों इसको लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का तरीका है आपका, सबसे पहले तो यहाँ पे हम के अंश व हर में किसका भाग लगाने पर,
कॉस थीटा से भाग देने पर। तो जैसे ही आप भाग दोगे तो कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा, ये साइन थीटा के अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। ये तो हमने अंश में लगा दिया। साथियों आप हर में लगाओगे तो कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा के अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। आप अगर यहाँ देखते हो तो आपको पता है कि ये कॉस से कॉस कटेगा, एक बचेगा, नीचे वाला कटेगा, ये भी एक बचेगा। ये साइन बटे कॉस क्या होगा दोस्तों, टेन। ये साइन बटे कॉस क्या होगा दोस्तों, टेन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ये सूत्र आप पीछे भी पढ़ चुके हो। जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सूत्र होता क्या है। तो ये सूत्र होता है टेन 45 माइनस के थीटा। तो इसमें आपको एक सूत्र नया सीखने के लिए मिलेगा कि टेन 45 माइनस थीटा, या 45 को आप बोल सकते हो पाई बटे 4। पाई बटे 4 भी 45 ही होता है। तो टेन पाई बटे 4 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर जी अगर बीच में अगर प्लस आ जाता है तो फिर क्या बनेगा, तो आइए फिर वो भी देख लेते हैं हाल की हाल। तो टेन 45 प्लस थीटा, ये सूत्र आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये सूत्र मैं बता रहा हूँ क्या होता है, आप लिख लें सभी लोग। ये होता है 1 प्लस के टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेन थीटा। साथियों दोनों ही सूत्र बहुत ही सिंपल है। आपको एक सूत्र याद कर लो, आपको दोनों याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर सूत्र प्लस माइनस का है, अगर काय का सूत्र है माइनस का, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर सूत्र प्लस का है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सूत्र आपका बनेगा, कौन सा सूत्र बनेगा, टेन 45 माइनस के थीटा। अब भाई आपको पता है कि इस वाले टेन से तो ये वाला टेन हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस के थीटा। साथियों आप थीटा का मान ऊपर ही निकाल चुके हो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि थीटा का मान है कितना। आइए देखते हैं सभी लोग थीटा का मान कितना है। तो दोस्तों आपने थीटा का मान निकाला था, थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इस मान को आपको लास्ट में जाके रखना है। कैसे करके रखोगे देखें जरा, पाई बटे 4 तो लिखा ही है, माइनस यहाँ पे तो आपका थीटा था, तो हम क्या करते हैं, पाई/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का है भाई आपका आंसर। और आपसे ये सिद्ध भी करवाया गया था। जरा देखें, आप क्वेश्चन को शुरू से देखें और इसमें यही कहा गया था कि LHS आपको दी गई और RHS में आप ये सिद्ध करके बताएं। तो जरा देखें, ये है भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका क्या है, RHS। तो दोस्तों बात यहाँ पे आके रुकती है कि इस क्वेश्चन में हमें सीखने के लिए क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक बार शुरू से देखेंगे क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में याद रखने की ज़रूरत है और क्या क्या आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो देखें सभी लोग, सबसे पहले इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि अगर बाहर टेन है तो हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पे cos 2 थीटा रखना है। और आपका सूत्र बनता है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दो सूत्र आपके बनते हैं और इन दो सूत्रों को आप यहाँ पे देख भी सकते हो। हमने चूंकि लगा के लिखा भी है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों सूत्रों को याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर कॉस आपको प्लस में दिखता है तो कॉस में बनेगा, अगर कॉस आपको माइनस में दिखता है, काय में दिखता है साथियों, माइनस में, तो सूत्र काय का बनेगा, तो सूत्र आपका बनेगा साइन का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ये सीखने के लिए मिली कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और इसके बाद अगर आपको 10 बनाना है, यहाँ के बाद अगर आपको 10 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में कॉस थीटा का क्या लगाओगे, कॉस थीटा का डिवाइड लगाओगे, मतलब कॉस थीटा का क्या करोगे, कॉस थीटा का भाग करोगे। तो आइए देखते हैं, कॉस थीटा का भाग लगाते ही आपका ये बन जाता है, ठीक है।
और 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो साथियों इसमें एक सूत्र आपको और सीखने के लिए मिल जाता है कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा ये क्या होता है, 10 पाई/4 माइनस के थीटा। हमने प्लस वाला भी बता दिया है, अगर प्लस वाला होता है तो ये हो जाता है 1 प्लस के टेन थीटा ऊपर, और नीचे रहता है 1 माइनस के टेन थीटा। ये आपका बन जाता है 10 पाई/4 प्लस के थीटा का। तो साथियों आपको दोनों सूत्र याद रखने हैं और अपनी कॉपी में दोनों सूत्रों को नोट डाउन कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको बार बार समझें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ रिवीजन हो जाएगी और आपको एक नया सीखने के लिए मिलेगा कि क्या। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें भी LHS लेके चलना है और RHS हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में LHS लिखी, और LHS है कितनी दोस्तों, आप देखोगे तो LHS है भाई हमारी 9 पाई माइनस के 8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3। साथियों आप इसमें देखोगे इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, और कॉमन क्या ले सकते हो, 9 दोनों में से ले सकता हूँ कॉमन, और अपॉन से कितने कॉमन ले सकता हूँ, 4। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 9/4 यहाँ से हमने ले लिया क्या, कॉमन। अगर आप यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेते हो, 9/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो केवल यहाँ से 9 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारा पाई, ये लिखा है। और अगर इसमें से 4 कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता साथियों इसमें से 4 कम कर दो, मतलब ये होता है कि जितने कॉमन लिए उसका डिवाइड करो किस में से कॉमन लिया है। तो हमने भी 8 में से कॉमन लिए 4, तो हम 4 का डिवाइड करेंगे 8 में, कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे साथियों, अगर दूसरी साइड देखोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ 9/4 तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, केवल आपका क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आंसर आपको साइन इनवर्स में दिया गया है, और आपको पता है दोस्तों कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, पाई/2। ये सूत्र सभी हमने फर्स्ट क्लास में लिखाए थे भाई, जिसके पास सूत्र नहीं है तो वो मेरी फर्स्ट क्लास जाके देखे और उसमें से इन सूत्रों को नोट करके अपनी कॉपी में रखे और याद रखें इनको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो रूप है इस क्वेश्चन का, ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये फॉर्मेट आपका इसी से बनना है। देखें जरा कैसे करके, ये आपका सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। हम क्या करते हैं भाई, साइन हमारा माइनस में है तो हमने क्या किया, इसको CTS किया, मतलब इसका पक्षांतर किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो पाई/2 के साथ जब ये जाएगा तो ये साइन माइनस में हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और आपको पता है तो इस साइड केवल क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x। अब सर जी यहाँ पे तो भाई 1/3 है और यहाँ पे x है, तो हम कैसे पहचाने। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जगहों पर वैल्यू सेम होती है, और अगर यहाँ 1/3 होगा तो यहाँ भी 1/3 होगा। कहने का उद्देश्य ये है हमारा कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में यहाँ पे 1/3 लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे, 1/3 ही लिखेंगे हमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन यहाँ तो फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आपसे जो आंसर पूछा गया है साथियों वो काय में पूछा गया है, वो साइन में पूछा गया है। तो आपने कल भी सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे निकालते हैं, आज भी दोबारा से देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम उन क्वेश्चनों को कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिसको नहीं पता वो लिख भी सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। तो आपको ये तो पता ही होगा, आप बहुत बचपन से पढ़ रहे हो, लाल बटे कक्का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा होता है जो कि लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। भाई एल को कहते हैं लंब, के को कहते हैं कर्ण, ए को कहते हैं आधार हिंदी में। तो साथियों आप यहाँ देखोगे कि आपको जो क्वेश्चन आप
आपको दिया गया है उसमें कॉस के रूप में बन के आया है, काय के रूप में आया है, कॉस के रूप में। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स जो 1/3 है, कॉस में हमें आधार ऊपर पता रहता है और कर्ण नीचे रहता है। इसका मतलब 1 हमारा हो जाएगा आधार, 3 हमारा क्या हो जाएगा कर्ण। इसका मतलब मुझे क्या नहीं पता, एल नहीं पता। एल आप कैसे निकालोगे, देखते हैं एल को कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साथियों यहाँ पे देखोगे कर्ण आपका 3 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कर्ण आपका 3 है, आधार आपका कितना है 1 है। आप अगर यहाँ देखोगे कर्ण जब आपका 3 है और आपको कर्ण का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो तो साथियों 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है 3 का वर्ग, जी लिखा है 3 और इसका स्क्वायर कितना है 9। एल तो हमें पता नहीं है क्योंकि एल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और आधार आपको कितना पता है 1, तो साथियों आप जानते हो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 को इस साइड लेके आओगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 बचेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा एल स्क्वायर। तो भाई अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हो, एल स्क्वायर बराबर आपका कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हो तो दोस्तों 8 पे क्या लग जाएगा, रूट। और 8 को जब रूट 8 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। कितना आता है, 2√2। जिसको ये नहीं पता हो वो कैसे आता है, वो यहाँ पे देखे कि 8 का 2√2 कैसे निकल के आता है। तो देखें जरा यहाँ 8 और इसके कट करो, 4 बार जाएगा, फिर से कट करो 2 बार जाएगा, फिर से कट करोगे 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे जो पेयर बन जाते हैं, यहाँ पे जो पेयर बन जाती हैं उनको तो हम लिखते हैं बाहर, और जिस पेयर नहीं बनता है वो हमारा रहता है रूट के अंदर ही। तो साथियों जैसा कि आपने देखा होगा कि 8 को ऐसे करके हम लिख सकते हैं √8 को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे साइन में बदलना है, क्या में बदलना है, साइन में, जैसे कि आपने देखा एल बराबर आपका कितना आ चुका है, 2√2। अब यदि मुझे साइन में बदलना है तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे साइन में लिखने के लिए ऊपर लिखना होता है एल मतलब लंब और नीचे लिखना होता है कर्ण। यहाँ पे अगर आप देखोगे लंब आपने कितना निकाला है, 2√2। कितना निकाला है, 2√2। दोस्तों आप मुझे कर्ण बताओ कितना है, कर्ण है आपका 3। तो इसका मतलब साइन में लिखने के लिए आपको ऐसे करके लिखना होगा, साइन इनवर्स में लिखने के लिए 2√2/3। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे 9/4 ये लिखा है, कॉस को बदला साइन में, तो कितना आ जाएगा 2√2/3। और यही आपसे सिद्ध करवाया गया था इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हो RHS में क्या सिद्ध करवाया गया था, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपका RHS है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो सीखने के लिए आपको इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपका ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है आपका π/2। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे x और यहाँ पे x के मान दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी π/2 होगा। ये सूत्र है और कंडीशन होती है कि ये x और ये x आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है सर जी। दूसरी चीज़ आपको क्या सीखने के लिए मिली, दूसरी चीज़ आप यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना सीखेंगे इसमें कि कैसे करके बदलते हैं। कोई 2 आपको मान पता हो त्रिकोणमितीय अनुपात में तो आप तीसरा मान जो कि थर्ड मान है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों देखते हैं ये क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 दिया गया, कहा गया है तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको पता है और आप 2 दिन से यही सूत्र पढ़ रहे हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि x का मान है 2x और y का मान है आपका 3x। जब भी सवाल में x का मान आपसे पूछा जाए तो आपको जो RHS में दिया होता है वो भी इस सवाल के साथ में लेके ही चलना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। हमने सूत्र लगाया tan इनवर्स x की जगह पे 2x, y की जगह पे 3x, 1 की जगह पे 1 माइनस, ये माइनस लगा है, और x और y का गुणा मतलब 2x और 3x का गुणा। तो साथियों आप यहाँ पे देखोगे कि 2x और 3x कितने हो जाएंगे आपके 5x, ये लिखा है भाई 1, गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर। देखो 2 का 3 से करोगे तो 6 और x का x से करोगे तो x स्क्वायर आएगा। और ये 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, केवल क्या बचेगा tan π/4। अब tan π/4 सर जी क्या होता है, तो tan π/4 दोस्तों आप इसे बहुत अच्छे से जानते हो, ये होता है आपका tan 45 डिग्री। और आपने ये पढ़ा भी है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों tan π/4 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, 1 के अपॉन में क्या मान लो, 1 के अपॉन में हम मान सकते हैं 1, क्या मान सकते हैं भाई 1 के अपॉन में 1 मान सकते हैं। और क्रॉस क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 1 का इससे करेंगे और 6 का इससे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर। भाई आपको करना क्या है, तो अब इस क्वेश्चन को में कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, इसको CTS करके इस साइड लेके आओ, प्लस का हो जाएगा। ये 5x इस साइड पहले से ही है और ये भी इस साइड करके आओ तो -1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों अब इसके करने हैं आपको फैक्टर, और फैक्टर आप कक्षा हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। तो फैक्टर कैसे करने हैं, तो सबसे पहले 1 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 या 6 होती है, और यहाँ पे अब आपको 6 के फैक्टर करने हैं, और 6 के फैक्टर कितने के इक्वल करने हैं, 5 के इक्वल। तो इसके फैक्टर दो तरीके से हो सकते हैं। अब उसमें पहचानना ये है कि आपका कौन सा फैक्टर सही होगा और कौन सा फैक्टर आपका गलत होगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 6 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 × 3। भाई हमारे दिमाग में ये आया, सबसे पहले 2 × 3, क्योंकि फैक्टर करने का मतलब यही तो होता है कि जिन दो संख्याओं को आप लेते हो उनका मल्टीप्लाई तो 6 आना, मतलब जिसके फैक्टर कर रहे हैं वो आना चाहिए, और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट उस वाली संख्या के बराबर आना चाहिए जो बीच में है। तो हमने देखा भाई 2 + 3 करोगे तो ये 5 भी हो रहा है। अच्छा सर जी, तो फिर क्या ये हमारे फैक्टर सही है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप देखोगे कि अगर आप 6 और 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका -6 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका +6 आएगा। पहली बात तो यहाँ गलत हो गया, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये कहता है कि सर जी आप इसमें से एक काम करो, आप इसमें 2 को माइनस का कर दो, ठीक है भाई, हम इसमें 2 को माइनस के जैसे ही करेंगे तो हमने कहा उससे कि बेटा ये तो हमारा आ जाएगा भाई कितना, -6 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन क्या फिर ये माइनस का होने से 5 आएगा क्या, ये बताओ जरा, 5 आएगा क्या ये तो 5 फिर कभी नहीं आ पाएगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए भी 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने फैक्टर लिए हैं 2 और 3, ये फैक्टर आपके कैसे हैं, गलत हैं। तो सर जी दूसरे फैक्टर देखते हैं। दूसरे फैक्टर क्या होते हैं, दूसरे फैक्टर होंगे आपके 6 × में 1। अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें मैंने किया कि भाई 1 को माइनस का ले लिया, ठीक है, तो -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई आपका 5 आ जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या है। तो इसका मतलब हमारे 6 और जो फैक्टर हैं वो कैसे हैं, वो सही है। फैक्टर लिखने का तरीका देखो कैसे है। तो सबसे पहले भाई लिखा हमने 6x और माइनस चिन्ह लगाया और 1x, ठीक है, और लास्ट में ये वाला माइनस का 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दो पार्ट में से कॉमन क्या है, 6x है। कॉमन वो होता है जो दोनों में सेम मिले, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे जब आप 6x कॉमन ले लोगे तो 6 तो यहाँ से हट ही जाएगा, ये x यहाँ पे 2 है, 1 x कम हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा यहाँ पे। अब अगर देखा जाए इसके दूसरे पार्ट में,
दूसरे पार्ट में तो कॉमन कुछ है ही नहीं है, एक्स तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि एक्स इसके पास है लेकिन इसके पास एक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम एक कॉमन ले लेते हैं और यहाँ माइनस लगाए तो हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो आपका बचेगा एक एक्स ही बचेगा केवल, और आपको यहाँ प्लस एक लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तभी तो ये हमारा माइनस का बन पाएगा। सिंपल सी बात है, ये माइनस अंदर जाता है तो क्या हो जाता है ये प्लस, या आप ऐसे भी अपने समझने के लिए लिख सकते हो कि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों तरीके से बात एक ही है कि आप कैसे भी कर सकते हो। तो आगे आपको क्या करना है, दोनों फैक्टर हमने लिखी, जो फैक्टर कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी फैक्टर 6x है और माइनस का 1 है तो 6x माइनस 1 ये पूरा एक फैक्टर बन गया। हमने अब करना क्या है कि अलग अलग जीरो के बराबर करना है, 6x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका CTS करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/6। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू माइनस की कितनी आएगी, 1। भाई अब इसमें दो आंसर आ गए, कौन सा आंसर सही होगा, तो जो माइनस का आंसर है वो आपका नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको लिखना होगा अतः चूंकि x बराबर -1 संतुष्ट नहीं करता इसलिए x बराबर क्या होगा आपका 1/6। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपका एक तो रिवीजन हो गया बहुत पीछे वाली क्लास का, क्या रिवीजन हो जाएगा कि फैक्टर करने का तरीका क्या है, एक तो आपने ये सीखा होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है, एक सूत्र आपका और रिवीजन हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये सूत्र बहुत काम का है आपके, तो ये दो सूत्र आपके इसमें रिवीजन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cosec x। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये जिप का सूत्र बहुत काम का इम्पोर्टेंट सूत्र, आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी करें। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि tan इनवर्स तो ये लिखा है, 2 ये लिखा है, x का मान कितना है सर जी, तो x का मान देखो tan इनवर्स के बाद होता है सवाल में, तो tan इनवर्स के बाद सवाल में cos x है भाई, तो x का मान कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब पता चल गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे 1 नीचे लिखा है, माइनस लगाए और क्या लिखा है cos स्क्वायर x। तो साथियों आप यहाँ पे देखोगे इस वाले tan से तो हम ये वाला tan हटा देंगे, दोनों साइड आपको लेके चलनी है सवाल में। और आपको सवाल में केवल क्या बचेगा, केवल वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे बचेगा 2 cos x, ये 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x ये वाला, और 2 cosec x। दोस्तों आपको पता है, आप कक्षा हाई स्कूल से सीख रहे हो कि त्रिकोणमिति का जो एक सूत्र है वो पहला सूत्र है, वो इम्पोर्टेंट भी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो सर जी इसका यूज क्या है, इसमें देखें इसमें यूज क्या है। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो जरा, ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सूत्र भी आपके बहुत काम का है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स आपको पता है 2 से कितने कट जाएंगे, 2 ये वाले कट जाएंगे। तो ये जो आपका सवाल बचेगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। और क्या समझना है, सिंपल सी चीज़ समझना है कि यहाँ पे अगर देखा जाए साइन 2 है, कितने साइन है, स्क्वायर लगाए तो कितने साइन है, 2 है। हमने करना क्या है इसमें, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 साइन है, इन 2 साइन को जरा यहाँ पे देखो कैसे करना है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। तो हमने इसको क्या किया, अलग अलग करके लिखा। और इससे फ़ायदा क्या होगा,
तो देखें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साइन 2 है, एक बार मैं यहाँ भी लिख के समझाता हूँ। इसके साइन देखो, साइन एक्स इन 2 में साइन एक्स, ये 2 बार लिख दिए। हमें करना क्या है, एक साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बस, और एक साइन इसी के नीचे रखना है। देखो कैसे करके, एक साइन जैसे आप इसके यहाँ पहुँचा दोगे तो एक साइन इसके साथ हो जाएगा और एक साइन यहाँ बचेगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है सर जी, कि साइन एक्स बराबर होता है 1 में कोसेक एक्स। तो जैसे ही आप इस वाले साइन की जगह ये वाला मान रखोगे तो ये कोसेक से कोसेक नहीं कटेगा क्या, कटेगा सर जी। तो यहाँ पे आगे देखो, आगे कैसे करना है। साइन बटे कोस आप सीख चुके हो क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है। और ये दोनों कट के कितने आएंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब इस साइड तो आपका 10 है, तो इस साइड ये देखना होगा कि 10 में एक मान कितने का होता है। तो आप देखोगे कि 10 पाई बटे 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने लिख दिया 10 पाई बटे 4। अब आप अगर दोनों साइडों की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे दोनों साइड को, तो x बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 4। x बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। और इसमें आपको सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा, सीखने के लिए तो एक वही चीज़ है कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र। देखो सूत्र एक ही है, हर बार लगाने का तरीका अलग है। तो आपको सूत्र को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को बार बार आपको रिवीजन करना है, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन में यूज कर पाओ। और क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो और एक चीज़ ये सीखने के लिए मिलेगी कि साइन एक्स ये होता है 1/कोसेक एक्स। दूसरी चीज़ भी देखो, दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरा ये है कि कोसेक एक्स ये होता है 1/साइन एक्स। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, जैसे कि ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, साइन एक्स को अभी आपने बदला था, आप कोसेक एक्स को भी बदल सकते हो। कैसे करके, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं कैसे बदलना है। तो ये आपका साइन एक्स लिखा है, और कोसेक एक्स को बदलोगे तो 1 में साइन एक्स। बात तो वही है, ये फिर कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1, जो कि ये लिखा है आपका। तो दोस्तों करने के तरीके बहुत सारे हैं त्रिकोणमिति में क्वेश्चन, लेकिन आपको वो तरीका लगाना है जिससे आपको क्वेश्चन को सिंपल हो जाए। त्रिकोणमिति में हर क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको उस तरीके पे जाना है जो तरीका बहुत सा सिंपल है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर किया जाए। और आज के सेशन के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के। तो थैंक यू डियर, लाइक करें सेशन को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों तक इसे शेयर भी करें।